एक बार की बात है, भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक छोटे से गांव में ठहरे हुए थे। उस गांव में बुद्ध की प्रसिद्धि पहले ही पहुंच चुकी थी और लोग उनके उपदेशों को सुनने के लिए बड़ी संख्या में इकट्ठा हो गए थे। बुद्ध अपने जीवन में बहुत से लोगों को उनकी पीड़ा से मुक्ति दिलाने का प्रयास कर रहे थे। उनके शांति और करुणा से परिपूर्ण व्यक्तित्व ने हर किसी को प्रभावित किया। उस गांव में एक युवा साधक था जिसका नाम आनंद था। आनंद अपने जीवन में बहुत सारे संघर्षों और समस्याओं का सामना कर रहा था। उसे अक्सर यह लगता कि जीवन में केवल दुख और पीड़ा है और इससे मुक्ति पाना असंभव है। एक दिन आनंद ने यह तय किया कि वह बुद्ध के पास जाकर अपने प्रश्नों का उत्तर ढूंढेगा। आनंद ने भगवान बुद्ध से कहा, हे भगवान, मैं जानना चाहता हूं कि जीवन में दुख क्यों है। मैं चाहकर भी अपने मन को शांति नहीं दे पा रहा हूं। कृपया मुझे बताइए कि मैं इस पीड़ा से कैसे मुक्त हो सकता हूं। बुद्ध ने आनंद की बात ध्यान से सुनी और हल्के से मुस्कुराए। उन्होंने आनंद से कहा, आनंद, जीवन में दुख का कारण हमारी इच्छाएं और हमारे दृष्टिकोण हैं। जब तक हम इन पर काबू नहीं पा सकते, हम सच्ची शांति को नहीं पा सकते। मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं जिससे तुम्हें अपने प्रश्नों का उत्तर मिल सकता है। बुद्ध ने आनंद को एक व्यक्ति की कहानी सुनाई। एक बार एक व्यक्ति बहुत क्रोधित और दुखी होकर बुद्ध के पास आया और उन पर अपशब्द कहने लगा। उसने कहा, तुम लोगों को धोखा देते हो, उन्हें भ्रमित करते हो। मैं तुम्हें एक महान व्यक्ति नहीं मानता। बुद्ध उसकी बातों को शांत भाव से सुनते रहे और अंत में बोले, अगर कोई व्यक्ति तुम्हें कोई उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वह उपहार किसका होता है। वह व्यक्ति थोड़ा चौंक गया और बोला, अगर मैं उसे स्वीकार न करूं तो वह तो उसी व्यक्ति का रहेगा जिसने वह उपहार दिया है। बुद्ध मुस्कुराए और कहा, बस यही बात है। तुम्हारे द्वारा दिए गए अपशब्दों को मैं स्वीकार नहीं करता, इस कारण से वे तुम्हारे ही रहेंगे। इस कथा से आनंद को समझ आया कि हमारी प्रतिक्रियाएं और भावनाएं हमारे अंदर से उत्पन्न होती हैं और हमारे स्वयं के लिए होती हैं। उसने महसूस किया कि यदि हम अपने गुस्से और नकारात्मकता को नियंत्रित कर सकें तो हम अपने मन में शांति पा सकते हैं। बुद्ध ने फिर आनंद को ध्यान की शिक्षा दी। उन्होंने कहा, अपने मन को एक स्थान पर केंद्रित करने की कोशिश करो। ध्यान ही तुम्हें अपने मन की अस्थिरता और अव्यवस्थित विचारों को नियंत्रित करने में सहायक होगा। जब तुम अपने विचारों को समझ पाओगे तभी तुम अपने मन को स्थिर कर पाओगे। आनंद ने बुद्ध के उपदेशों का पालन करते हुए नियमित रूप से ध्यान करना शुरू किया। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसके मन की अशांति कम हो रही है। उसे अब अपनी इच्छाओं और विचारों पर नियंत्रण प्राप्त हो रहा था और उसका जीवन पहले से अधिक शांत और स्थिर हो गया था। एक दिन आनंद ने बुद्ध से पूछा, हे भगवान, मैंने तो अपने मन की शांति पा ली है, लेकिन क्या यही अंतिम उद्देश्य है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, नहीं आनंद, सच्ची शांति और मुक्ति का उद्देश्य केवल अपने लिए नहीं होता। जब तक हम दूसरों की पीड़ा में हाथ नहीं बटाते तब तक हमारी यात्रा पूरी नहीं होती। जो ज्ञान तुमने प्राप्त किया है उसे दूसरों के साथ साझा करो ताकि वे भी अपने जीवन में शांति पा सकें। यह सुनकर आनंद ने अपना शेष जीवन बुद्ध की शिक्षाओं का प्रचार करने और दूसरों की सहायता करने में व्यतीत कर दिया। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में शांति और सुख पाने का मार्ग केवल ध्यान और आत्म संयम में ही है। अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण और दूसरों की सहायता ही सच्चे आनंद की कुंजी है। बुद्ध के उपदेशों ने आनंद का जीवन बदल दिया और उसे यह समझने में मदद की कि वास्तविक सुख का स्रोत हमारे भीतर ही है। गौतम बुद्ध की यह कहानी हमें सिखाती है कि हम सभी के भीतर असीम शक्ति और शांति है। हमें केवल उसे पहचानने की आवश्यकता है। अगर हम अपने जीवन की कठिनाइयों का सामना शांत मन से करें और अपने विचारों पर नियंत्रण प्राप्त करें तो हम भी जीवन में सच्ची शांति पा सकते हैं। बुद्ध की शिक्षा का यही मूल मंत्र है, करुणा, शांति और दूसरों की सहायता का मार्ग अपनाना। यह कहानी न केवल प्रेरणादायक है बल्कि हमें हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं पर भी ध्यान केंद्रित करने की प्रेरणा देती है। यदि हम बुद्ध की शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाएं तो न केवल हम स्वयं को बदल सकते हैं बल्कि दुनिया में भी सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं।